बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो काम मुसलमानों को करना चाहिए था वो कमाल तरीके से चाइना ने कर दिया है, और उम्मीद भी नहीं थी कि चाइना इस लेवल पर खड़ा हो जाएगा जहां पर वो इसराइल की आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि अब अमेरिका के बाद तुम्हारी बारी आ चुकी है। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई और उसमें चाइना ने इसराइल को मुकम्मल तौर पर खुली धमकी दे दी है कि किसी सूरत तुमने वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन नहीं करनी, वरना चाइना की तरफ से भरपूर जवाब दिया जाएगा। यानी फलस्तीन के बाकी इलाकों पर कब्जा करके तुम जो ग्रेटर इसराइल बनाना चाह रहे हो, यह ख्वाब तुम्हारा पूरा नहीं होने देगा जब तक चाइना इस सरजमीन पर है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब आप ये देखें, इतने बड़े लेवल की अगर धमकी जाती है चाइना की जानिब से, फिर फलस्तीन के जो सदर हैं उनसे बातचीत होती है चाइना के सदर की, और उनको कहा जाता है आप बेफिक्र है, आपकी बैक पर चाइना है। अब इसराइल के अखबारों ने इसको लाइटली नहीं लिया, वो इसको पूरी तरह चाइना की तरफ से एक थ्रेट समझ रहे हैं। वो थ्रेट क्यों समझ रहे हैं? इंडिया चीख रहा था, बहुत ज्यादा मसल दिखा रहा था कि मेरी जब पाकिस्तान से जंग होगी तो आप देखिएगा इसराइल आएगा मेरी मदद करने के लिए, और डेफिनेटली बात है इसराइल मदद भी कर रहा था। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है, चंद महीने पहले जब माइक पोम्पियो धमकियां दे रहे थे और कह रहे थे जाकर इसराइल को कि आपने तमाम प्रोजेक्ट्स कैंसिल करने हैं चाइना के साथ जो आपने उनको दिए हैं, जो प्रोजेक्ट उन्होंने विन किए हैं, तब चाइना ने ऐलान किया था कि हम अपने यहूदी दोस्तों पर भरोसा करते हैं और पोम्पियो की वार्निंग को निगलेक्ट करते हैं। यानी आप अंदाजा कर लीजिए, इस लेवल पर आकर चाइना ने इसराइल के साथ खड़े होने का फैसला किया, क्योंकि एक चीज गिव एंड टेक होती है। वो प्रोजेक्ट दे रहे थे और ये उनको सपोर्ट कर रहे थे। अब चूंकि इन्होंने प्रोजेक्ट सारे ले लिए हैं और अब चाइना को नजर आ रहा है कि जो ड्रोन्स इन्होंने लद्दाख, कश्मीर और दूसरी साइड पर लगाए हुए हैं वो तो इसराइली ड्रोन्स हैं, और उन ड्रोन्स को तिल अबीब से कंट्रोल किया जा रहा है। लिहाजा अब वो खुलकर आ गया है जंग करने के लिए, और सबसे बड़ा पैगाम जो दिया है, एक तो इंडिया को दिया है कि तुम्हारे माई बाप चाहे इसराइल हो अमेरिका हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और इसराइल के साथ लड़कर उन्होंने ईरान को भी पैगाम दिया है कि देखो हमने तुम्हारे साथ 400 अरब डॉलर की डील की है, तो तुम्हारे फिर जहां जहां मफादात होंगे हम वहां पर तुम्हारे साथ खड़ा होकर दिखाएंगे, और दुनिया को भी बताएंगे कि मुसलमान अगर इस मामले पर इसराइल के खिलाफ नहीं होते, इवन के पाकिस्तान भी चुप है, हम भी बुज़दिलों की तरह चुप है। और उसके अलावा आप देख लीजिए अरब ममालिक, वो तो बिल्कुल इसराइल के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, लेकिन चाइना एक मुकम्मल तौर पर लादीन रियासत है, उसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। रूस एक लादीन रियासत है, लेकिन पहले रूस ने इसराइल के खिलाफ स्टैंड लिया और अब चाइना। उसकी वजह क्या है? रूस पार्टनर है चाइना का, और चाइना इस वक्त रूस के साथ है, और दोनों इस वक्त ईरान के भी साथ है। एक पैगाम दिया है कि जहां पर तुम्हारा मफाद होगा हम खड़े होंगे। देखिए, मिडिल ईस्ट के अंदर आज से पहले कभी भी चाइना ने इस लेवल की मदाखलत नहीं की, वो हमेशा न्यूट्रल रहा। लेकिन अब चूंकि जंगों का दौर है और सबसे ज्यादा जो बड़ी लड़ाई होने जा रही है चाइना और इसराइल की, वो होने जा रही है, चाइना एक बैंकिंग सिस्टम लेकर आ रहा है। और वो बैंकिंग सिस्टम काम किस तरह करेगा? वो बैंकिंग सिस्टम, ये जो आपका पूरा मालियाती निजाम है, ये किसने कायम किया? इन यहूदियों ने कायम किया था, और पहले उन्होंने अमेरिका के जरिए काम किया। अब असल में आपको हकीकत टीवी थ्रू आउट पिछले काफी दिनों से वीडियोस बनाकर दे रहा है कि इस वक्त चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अमेरिकी डॉलर तबाह हो। अरब ममालिक से भी बातचीत जारी है कि आपने डॉलर तबाह करने के लिए मदद करनी है। अब आप ये देख लें कि ये आज की हेडलाइन है रूसी मीडिया की कि अमेरिकी डॉलर किसी भी वक्त कोलैप्स हो जाएगा और दुनिया गोल्ड की तरफ वापस जाएगी। यानी गोल्ड की तरफ जाए या उसके बाद डिजिटल करेंसी की तरफ जाए, लेकिन अब ये डॉलर की मौत होने का वक्त आ गया, और उन्होंने अपने तमाम लोगों को वार्न कर दिया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी वार्न कर दिया है। अब इस वक्त होने क्या जा रहा है? इसराइल का जो सबसे बड़ा खतरा है, चाइना ने असल में अप्रैल के अंदर जो पूरी दुनिया उस पर तनकीद करी थी, उसने डिजिटल युआन लॉन्च कर दिया, और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के जो गवर्नर थे यी गैंग, उन्होंने कहा था कि अब हम अगले लेवल पर जा रहे हैं बैंकिंग सिस्टम लाने के लिए। चाइना ने जब देखा कि अमेरिका की करेंसी तबाह हो रही है, वो 2015 से कोशिश कर रहा था किसी तरह हम डॉलर को तबाह करें, इन्होंने सोना खरीदना शुरू किया। अब ये करने एक काम जा रहे हैं कि इन्होंने वी चैट और अली पे के जरिए जो ऑलरेडी अरबों चाइनीज थे उनका तो मसला हल किया, ट्रांजैक्शन का जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन थी। फिर उन्होंने अप्रैल के अंदर डिजिटल युआन लॉन्च कर दिया। अगर बात यहां तक रहती तो ठीक थी,
इन्होंने साउथ कोरिया और दूसरे जितने ममालिक थे उनको कहा कि अब आज के बाद आप हमारी डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट करेंगे तो आप पर लो टैरिफ लगाएंगे। अब आप ये देख लें कि साउथ कोरिया ने ये काम किया कि जितने भी टूरिस्ट जाते हैं साउथ कोरिया के अंदर, अगर वो जाकर डिजिटल युआन के अंदर पेमेंट करें तो उनकी पेमेंट एक्सेप्ट होती है। ये वो मॉडल पूरी दुनिया के अंदर लाने वाले हैं। इसराइल को सबसे ज्यादा खतरा यह है कि अमेरिका का चूंकि ये बैंकिंग सिस्टम तबाह हो रहा है, इसराइल अब नया अपना सिस्टम लेकर आ रहा है, उसके पैरेलल सिस्टम लेकर आ रहा है चाइना दुनिया को कह रहा है कि आज के बाद अमेरिका का ये जो बैंकिंग सिस्टम है, ये बैंकिंग, ये चेक, ये कैश, ये सब खत्म करो, मैं एक नया सिस्टम मुतारिफ करवाने जा रहा हूं, तुम उसमें शमूलियत इख्तियार करो। चाइना ने इस पर पूरी वर्किंग कर ली है और दूसरी जानिब इसराइल ने भी पूरी वर्किंग कर ली है। अब इसराइल को खदशा ये है कि अगर मेरी लड़ाई होती है चाइना के साथ तो चाइना ही पावरफुल इतना हो जाएगा, उसका अपना बैंकिंग सिस्टम होगा, वो दुनिया को जिस मर्जी मुल्क को चाहेगा एंटर कर लेगा। यानी कल का वो चाहे तो इंडिया को हटा दे, इसराइल को हटा दे और जो मुल्क उसका साथ नहीं देगा उसको हटा दे। इससे सबसे ज्यादा जो नुकसान होने जा रहा है वो इसराइल को है। दुनिया के अंदर जो इन्होंने कामयाबी हासिल की है वो बैंकिंग सिस्टम के जरिए की है। ये असल में अब लड़ाई का मंबा सजने जा रहा है और उस तमाम सूरत हाल के अंदर चाइना ग्रेटर इसराइल के खिलाफ भी खड़ा हो गया और इसराइल को इस चीज की तकलीफ है। ऑलरेडी जो 1 जुलाई को एनेक्सेशन करनी थी यानी फलस्तीनियों के इलाकों पर कब्जा करना था वो पोस्टपोन हो गया। अब आप ये देखिए, अगर चाइना जहां खड़ा हो जाता है वो अमेरिका के साथ लड़ा है, वो इसराइल के साथ लड़ा है, इंडिया के साथ लड़ा है। और अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान के सारे दुश्मनों के साथ इस वक्त चाइना लड़ा है। लिहाजा अब हमें तमाम चीजें पीछे करके चाइना की बैक पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके दुश्मनों से कोई लड़ा है तो वो आपका सबसे पक्का दोस्त होता है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।